हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। जो आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डीआई जो 30 सितंबर 2020 में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो बहुत ही इजी डीआई है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, सिर्फ परसेंटेज और एवरेज के कंसेप्ट है। तो अगर आप अच्छे से समझ भी लेंगे कि क्या था परसेंटेज, सबसे अच्छा डीआई में क्या होता है कि आप पहले उसको समझे कि पूछा क्या हुआ है, दिया क्या हुआ है। ठीक है, तो बहुत बेसिक कंसेप्ट आते हैं, आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी डीआई आते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आंसर की भी मैच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि वो कैसे सॉल्व होना था। ठीक है, इससे पहले मैंने एक और कराया है जो है 30 नवंबर शिफ्ट 2 का। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है और यहाँ पे ऊपर भी आपको आई कार्ड पे दिख जाएगा, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो इसने पूछा है फर्स्ट कि दिया क्या हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल डेट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। इसने क्या बोला है कि आप अगर टेबल में देखोगे तो ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है फॉर एम्प्लॉयज इन 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट। आपके पास 5 डिपार्टमेंट है, उसमें 2018 और 2019 में परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज दी हुई हैं। ठीक है, देयर इज अ टोटल नंबर ऑफ 18,000 एंड 20,000 एम्प्लॉयज इन द कंपनी। इसने बोला है कि टोटल 18,000 एम्प्लॉय हैं 2018 वाले, उसमें 2018 में सभी डिपार्टमेंट में टोटल 2018 एम्प्लॉय हैं और 2019 में टोटल एम्प्लॉय 20,000 हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर्स 2018 एंड 2019 रिस्पेक्टिवली। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्या बोला है कि डिपार्टमेंट है 5, उसके अकॉर्डिंग उसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का परसेंटेज में। ठीक है, और जो टोटल एम्प्लॉयज हैं 2018 में वो है 18,000 टोटल। ठीक है, और 2019 में कितने हैं, 20,000। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ई इन 2018 कंपेयर टू दोज इन डिपार्टमेंट डी इन 2019। तो सिंपल आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने हैं डिपार्टमेंट ई में 2018 में और दो डिपार्टमेंट में डी डिपार्टमेंट में 2019 में। ठीक है, और सिर्फ उसका क्या निकालना है, रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे है, देखो क्या पूछा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट इन 2018। आप कैसे निकालोगे, 8% ऑफ किसके दिए हुए हैं, 18,000। तो जब हम 8% ऑफ 18,000 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 180। मैंने अभी इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं किया है ताकि कई बार रहता है कि कट वट के परसेंट, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, कई बार डायरेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट डी कितने हैं 2019 में, 20% था और टोटल 20,000 थे, तो वहां से निकल जाता है 4,000। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रेशियो आएगा 9:25। ठीक है, और यही आपका क्या था आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, if the average monthly salary of employees in department A was 24,000 in 2018। ठीक है, इसने बोला है कि अगर आप सभी एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी मान के चलो डिपार्टमेंट की, ठीक है, औसतन सैलरी अगर मान के चले एक की, तो कितनी थी वो 24,000, 24,000 2018 में। ठीक है, तो व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट टोटल सैलरी। देखो टोटल अप्रोक्सीमेट टोटल सैलरी हमें बतानी है ना, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकाल लो कि कितने थे। सपोज कि मेरे डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉयज थे और मैं सबकी उनकी सबकी एवरेज की अगर मैं निकालूं तो कितनी बन रही है, 24,000। तो मैं उससे क्या कर दूंगी, इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मेरा टोटल सैलरी एक्सपेंस आ जाएगा। तो देखते हैं, नंबर एवरेज सैलरी दी हुई है 24,000, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ए इन 2018 कितने हैं, 22% ऑफ 18,000। ठीक है, जब हम इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 9.5 करोड़। ठीक है, 9.5 करोड़। डिजिट का ध्यान रखें, एक दो भी मिस अगर मैच करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका टोटली गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर बनता है 9.5 करोड़। ठीक है, उसके बाद इसने पूछा है थर्ड क्वेश्चन, If 300 employees had left the department B at the end of 2018। इसने बोला है कि डिपार्टमेंट बी में से क्या हुआ, 2018 में से 300 एम्प्लॉयज चले गए। देन हाउ मेनी न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइंड इन 2019 इन डिपार्टमेंट बी। तो डिपार्टमेंट बी में 2019 में कितने लोगों ने ज्वाइन किया होगा। देखो बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सिर्फ क्या निकालना है, 2018 के एम्प्लॉयज निकालना है, उसमें से 300 माइनस करना है। ठीक है, फिर आपको 2019 के डिपार्टमेंट में निकालने हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, और उसमें देखना है कि जो 2018 का 300 माइनस, क्योंकि अब तो वो 300 जा चुके हैं ना, तो उनको माइनस करके फिर जो रिजल्ट आता है उसको हम किस में से माइनस करेंगे, 2019 के डिपार्टमेंट वाले में से। ठीक है, देख लेते हैं कि क्या है। देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं डिपार्टमेंट बी में 2018 में कितने हैं, 23% ऑफ 18,000 दैट इज 4140। उसमें से 300 चले गए, तो 300 चले गए, हमारे पास कितने बचे, इतने ही एम्प्लॉयज बचे ना, 3840। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट बी में 2019 में कितने हो गए, 5200। ठीक है,
26% ऑफ 20,000 था, यहाँ पे एक और जीरो आएगी, 20,000 था तो वो कितना आएगा 5200, ठीक है। तो जो न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन किए होंगे वो कितने होंगे 5200 माइनस 5200 निकला था ना हमारा रिजल्ट, 5200 माइनस 3840, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1360, ठीक है। हम इसको माइनस नहीं करेंगे 4140 को, क्योंकि उसमें से 300 तो वो जा चुके हैं डिपार्टमेंट में से, तो हमारे पास कितने बचे हैं अभी, इतने एम्प्लॉयज, और जब स्टार्ट हुआ डिपार्टमेंट 2019 में तो इतने एम्प्लॉयज थे, तो ऑब्वियसली इतने एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया होगा ना, है ना। तो 1360, ठीक है, 1360 थर्ड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट सी इन ईयर 2019 विद रेफरेंस टू ईयर 2018, ठीक है। इसने पूछा है कि डिपार्टमेंट सी के ही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मतलब कि कितना इंक्रीज हुआ है 2019 में विद रेफरेंस टू 2018। अगर 2018 नहीं भी दिया होता तो भी हम अगर इंक्रीज पूछते हैं तो वो लास्ट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही होता है। तो सिंपल है, आपको 2018 में सी के निकालने हैं और 19 के भी निकालने हैं। जब हम सी के निकालेंगे तो 18% ऑफ 18,000 होगा, डेट इज 3240। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 2019 में कितने होंगे 4000। जब डिफरेंस देखेंगे इंक्रीज तो कितना हो रहा है 760 एम्प्लॉय ज्यादा थे, तो जो इंक्रीज हुआ है कि कितने थे और बेसिक हमारे पास कितना था, मतलब 2018 में कितने थे तो 3240 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 23.545%, ठीक है। Next, in which department the variation in employee strength is maximum in 2019 with reference to 2018? इसने पूछा है कि डिपार्टमेंट की वेरिएशन पे एम्प्लॉय स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू 2018, मतलब 19 में किस में ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू 2018। सिंपल है, आपको वैसे ही एम्प्लॉयज़ का निकालने हैं, सारी डिटेल्स निकालनी है, ठीक है। कितने थे 2018 में, जैसे मैंने ये निकाली हुई है टेबल। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि हम पहले यही सॉल्व करते आ रहे हैं, तो ये आप खुद सॉल्व करके देखें। आंसर आपका डिपार्टमेंट डी आएगा, ठीक है। आंसर इज डिपार्टमेंट डी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कुछ ऐसे है, तो मैं अभी और भी लेके आने वाली हूँ, जो अभी एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाली हूँ, एनालिसिस करने वाली हूँ। तो डीआई बहुत इजी आ रहा है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको कोई कमेंट, आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो लगता है कि कराना चाहिए, इंडियन लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इंडियन लॉजिक पे ऑलरेडी 2 वीडियोज तो वैसे भी अपलोड कर चुकी हूँ, और अगर आप एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं वो भी अपलोड कर चुकी हूँ। और मैं कोशिश करूंगी कि जितना पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड आपको दूं, आपको दे सकूं, तो उतना मैं कोशिश करूंगी जरूर, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने पहले भी प्रीवियस ईयर के कराए हैं, और ट्रस्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से बहुत इस साल रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर को करना बहुत जरूरी है, तो आप अपनी कोशिश जारी रखिए, ठीक है। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर हम पेपर 1 पे और पेपर 2 पे एवरेज फोकस रख के भी करेंगे तब भी आप अपना क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।